पे 2 साल के लिए ये जॉब दी गई है। तो एडहॉक का अर्थ होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा पे। आज का दूसरा वर्ड है अलॉटमेंट, ALLOTMENT। अलॉटमेंट का अर्थ होता है आवंटन, जैसे रोल नंबर का अलॉटमेंट, सीट का अलॉटमेंट, प्लॉट्स का अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अर्थ होता है लोगों को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना या एक एक करके बांटना, आवंटन करना, अलॉटमेंट। आज का तीसरा शब्द है एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट का अर्थ होता है अपना पद त्याग देना। कई बार इस तरह की खबर आती है कि इन सुप्रीम कोर्ट के जज ने या इस अधिकारी ने भ्रष्टाचार से तंग आकर, भेदभाव से तंग आकर ये काम अपना छोड़ दिया, अपना पद त्याग दिया। कभी हम ऐसा भी सुनते हैं कि कोई IAS ऑफिसर ने अपना पद त्याग दिया और वो सोशल सर्विस में आ गया या राजनीति में आ गया। तो पद त्यागने के लिए जो शब्द है वो है एब्डिकेट, ABDICATE। आज का अगला शब्द है एबॉलिशन, ABOLITION। एबॉलिशन का अर्थ होता है उन्मूलन, यानी पूरी तरीके से किसी चीज को खत्म करना, जैसे पोलियो का उन्मूलन, राइट। या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत से करप्शन, भ्रष्टाचार का हम उन्मूलन कर दें, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दें। इसे हम कहते हैं एबॉलिश करना, एबॉलिशन, ABOLITION। आज का अगला शब्द है आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ARBITRATOR। आर्बिट्रेटर का अर्थ होता है मध्यस्थ। कई बार कई विवाद के मुद्दे होते हैं, फसाद के मुद्दे होते हैं, और दोनों पार्टीज की समझाइश के लिए और कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए किसी व्यक्ति को आर्बिट्रेटर बनाया जाता है या मध्यस्थ बनाया जाता है, जो दोनों गुटों में, दोनों समूह में आपस में मध्यस्थता कराता है, उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज कराता है और एक फाइनल सॉल्यूशन देता है। ऐसे व्यक्ति को आर्बिट्रेटर कहते हैं, ARBITRATOR। अगला शब्द है एकॉर्ड, ACCORD। एकॉर्ड का अर्थ होता है समझौता, ट्रीटी, कोई पैक्ट, दोनों समूह के बीच में कोई समझौता हुआ है, कोई ट्रीटी साइन हुआ है, कोई पैक्ट साइन हुआ है, उनका आपस में एकॉर्ड हुआ है, ACCORD। अगला शब्द है असेसमेंट। आप में से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये वर्ड जरूर सुना होगा कि जिस तरीके से असेसमेंट होता है, जब भी आप अपना ITR भरते हैं, जब आप अपना इनकम टैक्स जमा कराते हैं, तो उसमें भी वर्ड आता है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। आपका कर निर्धारण के लिए शब्द आता है असेसमेंट, कि आपका कितना इनकम टैक्स लगेगा इस इनकम पर, उसे हम कहते हैं असेसमेंट। आपकी टोटल इनकम को असेस किया जाता है, उसके आधार पे आपका इनकम टैक्स डिसाइड किया जाता है, असेसमेंट। अगला वर्ड है एमलगैमेशन। एमलगैमेशन का अर्थ होता है एकीकरण। जैसे दो कंपनीज आपस में मिल गई तो उनका एमलगैमेशन हो गया। ये भी कॉमर्स वाले बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि एमलगैमेट उनके टॉपिक आता है, यानी कि एकीकरण, साथ में जुड़ जाना, मिल जाना, मर्ज हो जाना। अगला शब्द है एम्बेसडर। एम्बेसडर का अर्थ होता है राजदूत, AMBASSADOR, एम्बेसडर। यदि आपको पता हो तो हर देश के अंदर अलग अलग देशों के एम्बेसडर होते हैं, उनके राजदूत होते हैं। हर देश के अंदर भारत के भी राजदूत होते हैं। तो यदि भारत से कोई उस देश में गया है और कोई समस्या आती है तो वो अपने एम्बेसडर से कांटेक्ट कर सकता है और उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पे मिल जाता है। तो एम्बेसडर, ये वर्ड भी आपको याद करना है, AMBASSADOR। दोस्तों आज का अगला शब्द है एपार्थीड, APARTHEID। एपार्थीड यानी कि रेसिज्म, यानी कि रंग भेद। आपको पता होगा कि विदेशों में कई बार
काले लोगों के साथ, अफ्रीकन्स के साथ या हम एशियंस के साथ में भेदभाव होता है रंग के आधार पर। गोरे लोग, व्हाइट मैन, अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और वो भेदभाव करते हैं। इसे हम कहते हैं एपार्थीड, APARTHEID। फ्रेंड्स, अगला शब्द जो हम सीख रहे हैं वो है एप्टीट्यूड, APTITUDE। एप्टीट्यूड का अर्थ होता है रुझान या इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट्स का और उससे ये पता चलता है उनका इंटरेस्ट किस चीज में है और उन्हें आगे क्या फील्ड लेना चाहिए। एप्टीट्यूड, APTITUDE, आपका रुझान या आपका इंटरेस्ट या आपका किसी के प्रति झुकाव। अगला वर्ड है अटेस्ट, ATTEST। अटेस्ट का अर्थ होता है अनुप्रमाण। हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स एक बार डबल चेक कराने के लिए कई बार उनको अटेस्ट कराना पड़ता है। वैसे अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि आपको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को। पहले हमें जो अधिकारी होते थे उनसे साइन करवाना पड़ता था और उनकी सील लगती थी, बट अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया है आप अपने मार्कशीट्स वगैरह को, उसकी फोटोकॉपीज जो हैं उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। खुद आप अपने साइन कर सकते हो कि ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट सही है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगला वर्ड है ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस की क्या स्पेलिंग है? AUTONOMOUS। आपको पता होगा कुछ संस्थाएं होती हैं जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं, कुछ संस्थाएं प्राइवेट होती हैं, कुछ संस्थाएं ऑटोनॉमस होती हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इनको सरकार से ग्रांट्स तो मिलती हैं, इनको गवर्नमेंट के सारे फायदे तो मिलते हैं, बट ये अपने डिसीजन खुद लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये अपने तरफ से ही सारे मैनेजमेंट करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी कहलाती हैं। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो ऑटोनॉमस होते हैं, खुद स्वायत्त होते हैं, खुद स्वतंत्र होते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। अगला शब्द है बेल, BAIL। आपने सुना होगा कि ये व्यक्ति बेल पर रिहा हुआ है। बेल एक अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है जमानत। आज का नेक्स्ट वर्ड है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट हो जाना या इंसॉल्वेंट हो जाना यानी दिवालिया हो जाना, लुट जाना, बर्बाद हो जाना। यदि कोई अमीर आदमी बैंक के कर्ज में दब जाए और उसका सारा सामान बिक जाए, घर बार बिक जाए, तो हम कहते हैं ये व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट घोषित करने का मतलब होता है अपने आप को दिवालिया घोषित करना, पूरी तरीके से लुट जाना, बर्बाद हो जाना, बहुत बड़ा बिजनेस में घाटा लग जाना और सब कुछ बिक जाना। अगला शब्द है बैलेट, BALLOT। बैलेट पेपर की मांग कई बार होती है, बैलेट पेपर पे मतदान होना चाहिए,